नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए एक हैरान करने वाली कहानी है। सोचिए, आप एक दिन उठते हैं और अपने तकिए पर बालों के गुच्छे देखते हैं। बाल झड़ना डरावना होता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच बुल्ढाना, महाराष्ट्र के 18 गांवों में 292 लोगों के साथ यही हुआ तो? जी हाँ, आपने सही सुना। 277 लोग, ज्यादातर युवा, महिलाएं और कॉलेज के छात्र, कुछ ही दिनों में अचानक खुद को गंजा पाया। आइए, जिसे एक्यूट ऑनसेट एलोपेशिया टोटलिस कहा जा रहा है, उसके रहस्य में उतरते हैं। सबसे पहले लक्षणों के बारे में बात करते हैं। प्रभावित व्यक्तियों ने सिर दर्द, बुखार, सिर में खुजली, झुनझुनी और कभी-कभी उल्टी और दस्त की भी सूचना दी। और इन लक्षणों के शुरू होने के 3-4 दिनों के भीतर उनके सारे बाल झड़ गए थे। डरावना है ना? तो इस अचानक बाल झड़ने का कारण क्या था? विशेषज्ञों ने इसके स्रोत का पता स्थानीय राशन की दुकानों के माध्यम से आपूर्ति किए गए गेहूं से लगाया। पंजाब और हरियाणा से आयात किए गए इस गेहूं में सेलेनियम का स्तर बहुत ज्यादा था, आमतौर पर स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले गेहूं से लगभग 600 गुना अधिक। जरा सोचो, सेलेनियम एक पोषक तत्व है जिसकी हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी अधिकता जहरीली हो सकती है। प्रभावित व्यक्तियों के परीक्षणों में रक्त सेलेनियम में 35 गुना, मूत्र में 60 गुना और उनके बालों में 150 गुना वृद्धि हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके बाल झड़ रहे थे। लेकिन गेहूं में सेलेनियम इतना अधिक क्यों था? ये पता चला है कि गेहूं के दानों में जिस मिट्टी में वे उगाए गए थे, उसके कारण स्वाभाविक रूप से सेलेनियम का उच्च स्तर होता है। ये बाहरी संदूषण के बारे में नहीं था, ये गेहूं में ही था। अब स्थानीय कारकों के बारे में बात करते हैं। बुल्ढाना की मिट्टी नमकीन और क्षारीय है और इस क्षेत्र में अक्सर सूखा पड़ता है, जिससे स्थानीय कृषि कठिन हो जाती है। कई परिवार राशन की दुकानों से सरकार द्वारा सब्सिडी वाले गेहूं पर निर्भर हैं, जहां गुणवत्ता नियंत्रण हमेशा उच्च स्तर पर नहीं होता है। अच्छी खबर यह है कि जब अधिकारियों ने लोगों को अधिक सेलेनियम वाला गेहूं खाना बंद करने की सलाह दी, तो कुछ व्यक्तियों के बाल 5-6 हफ्तों के भीतर आंशिक रूप से वापस उग आए। अंत में राहत की सांस। इस पूरी जांच का नेतृत्व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और रायगढ़ के बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के एमडी डॉ. हिम्मतराव बावस्कर ने किया। उनके परिश्रमी काम के कारण अचानक बाल झड़ने के रहस्य का समाधान हुआ। तो हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? ये हमारी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है, और ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हमारी खाद्य प्रणालियां कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, एक क्षेत्र के अनाज दूर के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह जिज्ञासु रहें और सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।